RRR यानी कि राइज रोर रिवोल्ट, SS राजामौली की एक ऐसी फिल्म जो हर दिन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह फिल्म भी कश्मीर फाइल्स की तरह इतिहास की सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीता रामाराजू और कोमाराम भीम जी की, जिन्होंने अपने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इस फिल्म को बनाने में 400 करोड़ रुपए लगे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी दिखाने के लिए राजामौली जी ने कितनी मेहनत की है। और यह जरूरी भी था, क्योंकि आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी इतिहास के पन्नों में दबे हुए थे। गाइस, राजामौली जी पहले ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को दिखाने के लिए 400 करोड़ रुपए लगा दिए। उनकी सोच को हम दिल से सलाम करते हैं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, KGF 2 के अधीरा और मुन्ना भाई के नाम से मशहूर बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की एक्टिंग और डायलॉग की पूरी दुनिया दीवानी है। लेकिन ये उनकी जिंदगी का एक सच है। उनकी जिंदगी का एक दूसरा सच भी है कि वो कई बार अपनी गलत आदतों की वजह से लोगों के निशाने पर रहे हैं। और इस बात का खुलासा उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुद किया। दरअसल उन्होंने इस इंटरव्यू में अपने कैंसर स्ट्रगल के साथ साथ उस बुरे वक्त के बारे में भी बताया जब वो ड्रग की लत का शिकार हो गए थे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो ये ड्रग्स लड़कियों के सामने कूल दिखने के लिए लेते थे, लेकिन धीरे धीरे हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि लोग उन्हें चर्सी और नशेड़ी बुलाने लगे थे। और तब जाकर उन्होंने रिहैब सेंटर जाने का फैसला लिया और इस ड्रग की लत को छुड़ाने के लिए जिम में भी खूब पसीना बहाया, ताकि कोई भी उन्हें नशेड़ी और चर्सी ना कहे। वैसे गाइस, आप संजय दत्त की इस नजरिए के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। गाइस, क्या आपको पता है कि चाइना हम सब इंडियंस के बालों से करोड़ों रुपए कमाता है? लेकिन कैसे? दरअसल जब आप अपने बाल कटवाने के लिए बार्बर के पास जाते हैं तो बार्बर आपके बालों को 2 से 6 हजार रुपए किलो के हिसाब से एक लोकल वेंडर को बेच देता है। अब लोकल वेंडर्स इसे एक बड़ी कंपनी को बेच देते हैं और फिर ये बड़ी कंपनी इसे चाइना को एक्सपोर्ट कर देती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तिरुपति बालाजी टेंपल, जहां हर साल काफी सारे भक्त अपने बालों को डोनेट करते हैं और फिर इन बालों को आगे जाकर मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा एक कंपनी को ऑक्शन में करीबन 126 करोड़ रुपयों में बेच दिया जाता है। अब जिस भी कंपनी ने इसे खरीदा है वो इन बालों को चाइना जैसी कंट्री में एक्सपोर्ट करने की सोचती है, क्योंकि चाइना में जाकर इन बालों की कीमत 10 गुना तक हो जाती है, जिससे उस कंपनी को तो फायदा होता ही है। चाइना भी इन बालों से विग बनाकर हर साल करोड़ों रुपए छापता है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर। आजकल वाईफाई का जमाना है, जहां देखो वहां आपको फ्री वाईफाई मिल जाएंगे और लोग भी इंटरनेट चलाने के लिए इन वाईफाई का यूज बड़े अच्छे से करते हैं, कुछ ज्यादा ही करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप किसी भी दूसरे पर्सन के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या फिर उसका यूज कर रहे हैं, वो भी उसकी इजाजत के बिना, तो आपको जेल हो सकती है। जी हां गाइस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 43 के तहत अगर आप किसी भी दूसरे पर्सन के वाईफाई कनेक्शन का यूज कर रहे हैं और वो भी उसे बताए बिना, तो उसकी कंप्लेन करने पर आपको 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। गाइस, क्या आप भी अब तक किसी दूसरे का वाईफाई यूज करते आ रहे थे और आपको इससे पहले तक ये रूल पता था? कमेंट